हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, बेसिक क्लास जो हम लोग की चल रही है उसको आज कंटिन्यू करते हैं। और क्लास को कंटिन्यू करने से पहले ऐसे दोस्त जो आज इस क्लास में जुड़ रहे हो, पहली क्लास को उन्होंने मिस कर दिया हो किन्हीं कारणों से, तो पहले क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको आप देख लेंगे। दोस्तों, हम लोग पहले भारत के बारे में जान रहे हैं, भारत के सभी राज्यों के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने पूर्वोत्तर भारत से शुरू किया है। और दोस्तों, इन शॉर्ट में आपको बताते चलें कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी अरुणाचल प्रदेश की। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अब आज हम लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, पूर्वी राज्यों की अगर हम लोग को बात करेगा तो ये सिक्किम राज्य आपको याद रखना है। फिर यहां से जो बाउंड्री लाइन इस प्रकार से टच करेगी तो ये मेघालय राज्य आपको बांग्लादेश को पर याद रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश जिसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं, और ये असम राज्य। और दोस्तों, जैसे इसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर नागालैंड आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर मणिपुर आपको मिलेगा, और फिर इधर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर मिजोरम राज्य आपको मिलेगा। तीन ओर से सीमाओं से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे सीरीज में हम लोग राज्यों से जुड़े हुए जो स्टैटिक क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, उनको करेंगे, साथ ही सभी राज्यों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो पर मुख्यतः इस तरह से फोकस किया जाएगा कि भारत के जो राज्य हैं, राज्यों से जुड़ी हुई जो स्टैटिक नॉलेज है, जो जीके नॉलेज है, वो सब कुछ हम लोग क्लियर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आप कंफर्म रखिएगा, और फिर हम एक साथ पूरे राज्यों के आपको बता देंगे। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला राज्य हम लोग देखते हैं दोस्तों, असम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं असम राज्य को। दोस्तों, असम की बात करें हम लोग तो असम राज्य का जो गठन है वो 26 जनवरी 1960 को हुआ, जबकि वर्तमान सीएम यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। दोस्तों, असम राज्य का जो पुराना नाम है वो कामरूप है, और इसे पूर्व का ज्योतिष भी कहा जाता है, पूर्व का ज्योतिष या प्राग ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो असम राज्य 3,12,05,576 की जनसंख्या यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों, पूर्वी भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है ये असम, जबकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को पढ़ा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम। दोस्तों, राजधानी है इसकी दिसपुर, जबकि क्षेत्रफल अगर इसका देखा जाए तो 78,438 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, लिंगानुपात है इसका 958। साक्षरता दर यहाँ पर है 71.6%। दोस्तों, असम राज्य में क्योंकि सर्वाधिक पूर्वोत्तर जनसंख्या वाला राज्य है, विधानसभा सीटों की संख्या है 126, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 14 याद रखनी है, और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 7 याद रखनी है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या याद रखिएगा 7 है। दोस्तों, राजकीय पशु यहाँ पर गैंडा है। ठीक है दोस्तों, जबकि पक्षी यहाँ का बतख है, और राजकीय वृक्ष यहाँ पर होलांग ट्री है, और पुष्प राजकीय यहाँ का फॉक्स टेल्ड है। ठीक है दोस्तों, तो राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प, इनको यहाँ पर इजीली देखिएगा। फिर से कहना चाहेंगे दोस्तों, ये पूरा जो स्टैटिक पॉइंट है राज्यों से रिलेटेड वो हम लोग लगातार सीरीज में पूरा करेंगे। और इससे संबंधित जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको वहीं से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पड़ोसी देशों में यहाँ पर हम लोग देखते हैं भूटान और बांग्लादेश, यानी पूर्वोत्तर अगर स्थिति को हम लोग देखें पूर्वोत्तर राज्यों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो इस प्रकार से जो पूर्वोत्तर राज्य सिचुएटेड है। ठीक दोस्तों, तो ये यहाँ पर मेघालय, ये इधर ये पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक टच करती है, और फिर उसके बाद दोस्तों इधर से यहाँ पर ये असम राज्य इस प्रकार से जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि भूटान इधर ये बांग्लादेश को टच करता है, और उत्तर में ये भूटान को टच करता है। पड़ोसी राज्यों में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं, नागालैंड आपको यहाँ पर बताया गया, फिर उसके बाद मणिपुर आपको यहाँ पर बताया गया, इधर ये मेघालय से टच करेगा, जबकि दोस्तों दक्षिण में मिजोरम को टच करेगा। और फिर यहाँ पर तीन ओर से, क्योंकि त्रिपुरा इधर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है त्रिपुरा का वो भी असम से लगता है, तो त्रिपुरा भी पड़ोसी राज्य है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल यहाँ पर असम से टच करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं
कि 7 राज्य जो है वो पड़ोसी सीमा बनाते हैं असम की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है क्योंकि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्यों के साथ है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद 8 राज्य हम लोग देखते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, जबकि असम में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 7 राज्य हैं। तो ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देश में किसको किसको याद रखना है? भूटान और बांग्लादेश को। राज्यों में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, नदियां। तो दोस्तों संकोस इंपॉर्टेंट रिवर इसलिए है क्योंकि संकोस नदी अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा निर्धारित करती है। तो हमको याद रखना है कि अरुणाचल और असम की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी दोस्तों? संकोस। और मानस रिवर इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। लोहित इसलिए इंपॉर्टेंट रही क्योंकि ढोला सादिया ब्रिज आपने पढ़ा, भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है लोहित पर बनाया गया, ढोला सादिया। तो लोहित रिवर जो कि आगे ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो लोहित याद रखना है। धनसिरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट है, सूरमा इंपॉर्टेंट है, और सूरमा घाटी दोस्तों कोयला के लिए जानी जाती है, ये याद रखना है, इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। सूरमा और पगलड़िया यहाँ पर एक दूसरी नदी है। जबकि दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। ठीक है दोस्तों, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबीतोरा, बोरा चपोरी, चक्रशिला, लाओ खोवा और गर्म पानी। ठीक है दोस्तों, पोबीतोरा जिसको मिनी काजीरंगा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बोरा चपोरी, चक्रशिला, लाओ खोवा और गर्म पानी। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जनजातियों की बात करें तो मिकिर यहाँ पर पहाड़ी भी है, रेंगमा यहाँ पर पहाड़ी भी है, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां असम राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मिकिर और रेंगमा जनजाति भी है। चकमा जो शरणार्थी हैं वो भी असम से रिलेट करते हैं। हाजोंग जनजाति आपको याद रखना है। बोडो एक बड़ा जनजाति समूह है और कह सकते हैं कि स्थानीय तौर पर एक नक्सलाइट एरिया के रूप में भी जाना जाता है बोडोलैंड, और लगातार इसकी मांग भी होती रहती है। तो बोडो जनजाति का भी संबंध असम से है और भोई जनजाति भी असम से है। दोस्तों झीलों की बात करें तो दीपोर बील, दोस्तों दीपोर बील झील अभी चर्चा में आई थी इसको आर्द्र भूमि को लेकर के। तो दीपोर बील वेटलैंड याद रखना है कहां पर है? असम में स्थित है। और हफलोंग, तमरंगा झील, डिगबोई आपको पता है कि तेल शोधन से क्षेत्र भी है यहाँ पर, डिगबोई झील भी है, और शिव सागर झील। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ बोरदोलाई जो एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी में है, असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर गुवाहाटी में याद रखना है, गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों असम के जोरहाट में केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है। तो केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछेगा तो कहां याद रखना है? जोरहाट में। जबकि बर्नीहाट में बनाया गया है बांस संस्थान, तो केंद्रीय बांस संस्थान हमको याद रखना है कि कहां बनाया गया है? बर्नीहाट में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर रिलेट करेगा दोस्तों। दोस्तों असम राज्य के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यान्डबू संधि इंपॉर्टेंट है 1826 में। इस यान्डबू संधि के माध्यम से असम राज्य को जो शेष तिब्बत वाला हिस्सा था, तो उस तिब्बत के हिस्से को लेकर के यान्डबू संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने असम राज्य को शामिल कर लिया अपने राज्य क्षेत्र में। तो यान्डबू की संधि इंपॉर्टेंट है 1826 के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने असम को शामिल किया। ठीक है दोस्तों, जबकि माजुली द्वीप आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप या विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। माजुली द्वीप किस रिवर पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। जबकि इसका लगातार जो कटाव है वो जारी है। तो वर्तमान के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बनानाल द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। फिर भी अभी सब इसको अपडेट होना है, तो हमको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा उद्यान काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बताया गया पीछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ जनजातीय त्योहारों को अगर हम लोग देखें तो खैरे पूजा, बाथो, गोबरा और बैसाखा। ठीक है दोस्तों, खैरे पूजा, बाथो, गोबरा और बैसाखा। दोस्तों बिहू असम राज्य का इंपॉर्टेंट नृत्य है। तो लोक नृत्यों में अगर हम लोग बात करें तो असम राज्य का इंपॉर्टेंट नृत्य है कौन सा दोस्तों? बिहू। बिहू 3 तरह से मनाया जाता है, रंगोली और बोहाग बिहू, भोगली बिहू और कांगली बिहू।
दोस्तों क्वेश्चन फिर और डीप में ले जाकर के अगर पूछेगा तो रंगोली और बोहाग जो बिहू है वो खेती का मौसम जब प्रारंभ होता है तब मनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये जीके क्लास जरूर है, फैक्चुअल क्लास जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। बाकी ऑल ओवर जो व्यू है वो ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो और ये फैक्ट आपको पसंद आ रहे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, रंगोली और बोहाग खेती के मौसम के लिए, जबकि भोगली जो बिहू होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। भोगली बिहू कब मनाते हैं? फसल कटाई के दौरान। और कांगली जो बिहू है जब किसान अपने फुर्सत के क्षण में होता है तब ये कांगली बिहू मनाया जाता है, यानी इन सब कार्यों के बाद। यानी रंगोली और बोहाग बिहू एक ही है, चाहे रंगोली की है चाहे बोहाग बिहू, वो खेती के मौसम प्रारंभ होने पर मनाया जाता है। भोगली फसल कटाई के बाद मनाया जाता है और कांगली बिहू जब फुर्सत हो जाते हैं किसान तब मनाया जाता है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हम लोग भारत के पढ़ते हैं, तो शास्त्रीय नृत्यों में जो सत्रिया नृत्य है, 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, इसका भी संबंध हमको याद रखना है, असम राज्य से है। तो सत्रिया नृत्य को हमको याद रखना है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, तो सत्रिया नृत्य, जबकि बिहू क्या है यहाँ का? लोक नृत्य। तो आई होप असम से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसके बाद मणिपुर को। तो चलिए दोस्तों मणिपुर राज्य को देखते हैं। दोस्तों मणिपुर राज्य की अगर हम लोग बात करें तो गठन इसका हुआ 21 जनवरी 1972 में। 1972 को पूर्ण राज्य के रूप में भारत में आया। राजधानी है दोस्तों इसकी इम्फाल, जबकि वर्तमान सीएम है एन बीरेन सिंह और वर्तमान गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है दोस्तों, मणिपुर राज्य को भारत का आभूषण कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो भारत का आभूषण और पूर्व का स्विट्जरलैंड, आपसे उपनाम पूछेगा भारत का आभूषण और पूर्व का स्विट्जरलैंड, तो आपको याद रखना है किसको कहते हैं? मणिपुर को। दोस्तों पोलो खेल का जो उद्भव है वो भी कहा जाता है मणिपुर राज्य से हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 60, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 1। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 28,55,794 2011 के अनुसार, और क्षेत्रफल इसका है 22,327 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल राज्यों से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो अगर आप उस स्टेट विशेष का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरी परीक्षाओं के लिए नहीं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त जो परेशान होंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या भी हमको सभी राज्यों की याद करनी है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन लीजिए। ये केवल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको जानकारी के पर्पज से बताया जा रहे हैं, इनके प्रश्न नहीं बनते हैं। यानी अदर स्टेट के जो क्वेश्चन होते हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल के, वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी के हिसाब से इनको याद रखना है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लिंगानुपात 985 यहाँ पर है, जबकि साक्षरता दर के मामले में 79.85% ये है। दोस्तों मणिपुर राज्य, जैसा कि हमने मैप पर आपको बताया, पड़ोसी देशों की अगर बात करें, एक बार फिर से देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के मैप को, तो आई होप समझने में आपको फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। दोस्तों पड़ोसी राज्यों की बात करें तो मणिपुर, यहाँ पर देखिए नागालैंड, और उसके बाद ये स्थिति है मणिपुर की। तो दोस्तों पड़ोसी राज्यों हम लोग देखिए तो इधर ये सीमा स्पर्श कर रहा था असम से, ठीक है दोस्तों, जबकि उत्तर में देख रहे हैं यहाँ पे नागालैंड है सीमा, ये मणिपुर है, ये उत्तर में नागालैंड है सीमा स्पर्श कर रहा है, जबकि दक्षिण में ये मिजोरम से सीमा स्पर्श कर रहा है। तो ये 3 राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। दोस्तों सीडीएस जैसी या फिर यूपीपीएससी या फिर अदर परीक्षाएं जो बड़े लेवल की होती है, वहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको लोकेशन यहाँ पर याद रखनी है राज्यों की। ये आपको याद रखना है नागालैंड, फिर ये मणिपुर, फिर ये मिजोरम। तो मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो आप देख रहे हैं नागालैंड से यहाँ पर स्पर्श करती है, इधर ये असम राज्य से स्पर्श करती है, और दक्षिण में मिजोरम राज्य से। जबकि पड़ोसी देशों में हम लोग बात करें तो एकमात्र पड़ोसी देश की सीमा साझा करता है म्यांमार की। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है, फैक्ट अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो महोत्सव यानी फेस्टिवल, जिसमें लुई नगाइनी, सिरुई लिली और संगाई फेस्टिवल आते हैं। तो लुई नगाइनी, सिरुई लिली और संगाई महोत्सव कहां से इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है मणिपुर राज्य से। दोस्तों सिरुई जो लिली यानी जो ये फूल है, इसको स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है। सिरुई लिली फूल को स्वर्ग का फूल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, और इसी के नाम से यहाँ पर सिरुई लिली फेस्टिवल भी होता है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कायबुल लामजोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कायबुल लामजोग राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों कायबुल लाम राष्ट्रीय जो कायबुल लामजोग राष्ट्रीय उद्यान है वो लोकटक झील के मध्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो लोकटक, और उसी में स्थित है कायबुल लामजोग राष्ट्रीय उद्यान।
दोस्तों कायबुल लामजोग राष्ट्रीय उद्यान को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वो तैरती हुई प्रतीत होती हैं, और वनस्पतियों को कहा जाता है फुमडी। ये हम आपको पीछे बता भी चुके हैं करंट अफेयर्स में। तो फुमडी तैरने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। तो फुमडी तैरने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। और दोस्तों कायबुल लामजोग राष्ट्रीय उद्यान में ही थामिन मृग पाया जाता है, एक मृग की विशेष प्रजाति है दोस्तों ये थामिन मृग। तो याद रखना है हमको, कायबुल लामजोग राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें अगर हम लोग, तो कोपिल, तापीमुख और तवाई। फिर से देख रहे हैं जल विद्युत परियोजना कोपिल, तापीमुख और तवाई। जबकि गैस आधारित परियोजना की बात करें दोस्तों, तो थर्मल गैस आधारित परियोजना जो है वो बारामूला यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों सिरोही कसांग जो चोटी है मणिपुर राज्य में, वो हिमालय से टच मतलब हिमालय पर आधारित चोटी है, या हिमालय पर्वत से कह सकते हैं, उसी का ही एक भाग है सिरोही कसांग चोटी। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट मणिपुर राज्य विशेष के सवाल। आई होप दोस्तों यहाँ तक का आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस पूरे फैक्चुअल नॉलेज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।